नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम जो अब समाजवादी पार्टी को ही तहस नहस करने पर तुला हुआ है और अखिलेश को यह बात समझ में नहीं आ रही। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कारस्तानी है और जिस तरीके से वो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार कर, सनातन के खिलाफ जहर उगल करके, अनर्गल प्रलाप करके जैसा कुछ बोल रहे हैं, उसका असर सनातन और सनातनियों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी का जड़ किस तरीके से वो कमजोर कर रहे हैं, उसमें मट्ठा डाल रहे हैं, यह भी अब महसूस किया जाने लगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं, ये अब सपाइयों ने कहना शुरू कर दिया। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री जो अखिलेश कैबिनेट में मंत्री रहे, आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया है। एक्स पर उन्होंने जो कहा है उसको पहले सुनिए और उसके बाद फिर हम आगे की खबर बताएंगे कि आखिर में मौर्य किस तरीके से अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए। वो वजूद जो उनको कभी भाजपा ने दिया, उसको भी उन्होंने खत्म किया। सपा में एंट्री हुई और सपा में आकर के सनातन के खिलाफ जहर उगल करके वो अखिलेश के बाद सबसे प्रभावी नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। उल्टे जिस तरीके से वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहने वाले वो लोग जो सनातन को जानते हैं, समझते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं, उनकी नजर में ऐसा जानबूझ करके स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आईपी सिंह का एक्स पर जो पोस्ट किया है उसको सुनिए। 5 साल बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पर आप अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद है, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती। कम से कम आप अपने बेटी को समझा लेते। पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए। ये आपके निजी विचार हैं, समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैनपुरी की सांसद बहन डिंपल यादव जी 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था है और वो समाजवादी पार्टी की नेता है। ये आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और ऐसा क्यों कहा कि आप अनर्गल प्रलाप बंद करिए। अब हम आपको बताते हैं, दिवाली पूजन के दिन, जिस दिन दिवाली है, उसी दिन समाजवादी पार्टी के इस नेता को एक बदमाशी सूझती है। माफ करिएगा, मुझे यह शब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अनर्गल प्रलाप में बदमाशी ही सूझती है। तब आदमी अपने विवेक को खो करके कुछ ऐसी बातें करता है या कहता है या लिखता है, वही कुछ कर रहे हैं। इन्होंने पोस्ट किया एक्स पर और अपने पत्नी का चित्र भी डाला और उनको बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने टीका किया, मतलब उनको तिलक लगाया और यह कहा कि अपने पत्नी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन 4 हाथों वाली लक्ष्मी की पूजा करने का क्या मतलब है? एक्स पर जो कुछ पोस्ट किया था वो आप देखिए और पढ़िए। हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते क्योंकि सनातन पर भरोसा है, सनातन के प्रति आस्था है और मां लक्ष्मी के प्रति पूरी आस्था भाव रखते हुए मैं उनका पूजन करता हूं। कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं और यही हर सनातनी कहेगा। लेकिन यह व्यक्ति क्या क्या अपने पोस्ट में लिखा ये आप खुद पढ़िए। खैर, इन्होंने एक बात अच्छी कही, अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मां लक्ष्मी से तुलना भी ठीक है। लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होती है पत्नी, लेकिन लक्ष्मी का अपमान क्यों करें? क्योंकि वो चित्र में है, मूर्तियों में है। सनातनी मूर्ति पूजा करता है, वो चित्र की पूजा करता है, क्योंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होता है, अभिमंत्रित होता है। जिस चित्र को वो सामने अपने रखता है, जिसको कहते हैं कि फोटो पे रख के पूजा करता है, वो भी बाकायदा अभिमंत्रित होता है। ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है। ये तो एक तरह से उन कट्टरपंथियों की भाषा हो गई जो मूर्ति पूजक कह के सनातनियों को काफिर कहते हैं। ये उसी रास्ते पर ये व्यक्ति चल रहा है। खैर, ये व्यक्ति दिमागी संतुलन खो बैठा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके कर रहा है। और आईपी सिंह ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो सही है। और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने तो जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है कि लगता है स्वामी प्रसाद के मुंह में और आगे मैं नहीं बोल सकता,
ये बीमारी हो गई है, डैश 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 ये बीमारी हो गई है। और योगी जी से उन्होंने अनुरोध किया कि थोड़ा इलाज करवाएं मौर्य जी का, ये प्रमोद कृष्णम ने कहा है। और ये कह रहा है, ये जो काम कर रहे हैं उस पर प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को खत्म करने का एक तरीके से इन्होंने बीड़ा उठा लिया है, संकल्प ले लिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कांग्रेस भी पूरी तरह से लामबंद हो रही है कि इनके जवान को लगाम लगाई जाए। अखिलेश यादव क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ये तो अखिलेश ही जाने, लेकिन लगता है अखिलेश अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों को खुश करने में समाजवादी पार्टी के इस नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें, जो अनर्गल प्रलाप है, जिसका खुद अखिलेश फॉलो या मतलब जिसका परिपालन नहीं करते होंगे, जिसका अनुसरण वो भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आईपी सिंह ने ठीक ही कहा कि अभी डिंपल कुछ ही दिन पहले बद्री केदार के दर्शन करने गई थी और वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी हैं। और आईपी सिंह ने बिल्कुल कहा कि बहुत से सनातनी समाजवादी पार्टी में हैं, ये अनर्गल प्रलाप बंद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और जो उन्होंने सवाल उठाया, ये सवाल लाजमी है कि समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? रणनीति भी दिखती है, क्योंकि संघमित्रा इनकी जो पुत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से सांसद हैं और उनको अपने पिता पर गर्व भी बहुत है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में भी बहुत बातें कहती हैं। जैसे उनके पिताजी मां लक्ष्मी का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, वैसे संघमित्रा उस दिन दीपावली की शुभकामनाएं दे रही है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सबको मिले, वो ऐसा कह रही है। तो क्या अपनी बेटी के राजनीतिक भूमि को, जिस पर वो खड़ी हैं, अर्थात सनातन का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, वहां उनको मजबूती दे रहे हैं और अपना एक खिड़की बना करके, दरवाजा एक तैयार करके फिर से बीजेपी में वापसी की वो कोशिश करेंगे जब मौका मिलेगा। हालांकि मौका देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को फिर से संरक्षण देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सनातनी मुहिम चलाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कोर कसर अभी तक नहीं छोड़ी है सनातन का अपमान करने के लिए। और ठीक ही कहा स्वामी रामभद्राचार्य ने कि यह व्यक्ति पागल हो चुका है। और हमने भी आपको एक बार इस वीके न्यूज में बताया था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ से हैं और संयोग से प्रतापगढ़ का रहने वाला मैं हूं। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये जिस वर्ग से आने का दावा करते हैं ये है ही नहीं, ये किसी के द्वारा गोद लिए गए थे। खैर, उस कहानी का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, वीके न्यूज पर आप जाके देख सकते हैं, हमने बताया है। तो स्वामी प्रसाद के राजनीतिक तौर तरीके को हम समझते हैं, लेकिन पागलपन की यह हद उन्होंने पार कर दी है। कौन सी राजनीतिक भूमि को उर्वर बनाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आईपी सिंह ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो भी देखिए। इस व्यक्ति ने मां लक्ष्मी का कितना बड़ा अपमान किया है वो भी एक्स पर पोस्ट देखिए। और इनकी बेटी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ले रही हैं और सबको शुभकामनाएं दे रही हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हैं, सनातनी बताने की कोशिश कर रही हैं। ये भी एक ही घर में एक लक्ष्मी का अपमान करे, सनातनियों को पूरी तरीके से पीड़ित करे, उसे दुखी करे और उसकी बेटी इस तरह का एक्स पर पोस्ट करे। ये राजनीति है क्या? बहरहाल इस राजनीति में जो भी दिखता है कि ये समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि आप आईपी सिंह ने आरोप लगाया है और इनसे कहा है कि आप ये अनर्गल प्रलाप बंद करिए। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में इनके खिलाफ अब सो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए। और अगर अखिलेश ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनकी भी मुश्किलें समझनी चाहिए। या हो सकता है कि इनके माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो कट्टरपंथियों को कुछ ज्यादा ही खुश करना चाह रहे हैं। इसका उनको परिणाम देखना होगा और ये मिलेगा। और आने वाले 2024 के चुनाव में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का अनर्गल प्रलाप इसी तरीके से चलता रहा तो उसकी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये अनर्गल प्रलाप इस व्यक्ति का कब बंद होगा, इसकी मुहिम क्या है, और इनकी बेटी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है वो सनातनी होने का दावा करती हैं और उसी तरह का एक्स पर पोस्ट करती हैं। एक लक्ष्मी का अपमान कर रहा है, दूसरा लक्ष्मी की पूजा कर रही है। आखिर में यह माजरा क्या है? माजरा जो भी है आईपी सिंह के एक्स पर किए गए पोस्ट से पता चल जाता है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।